नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं आपको कुंडलिनी के आधार किस किस बातों पर है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, जिससे आपको कुंडलिनी का पूरी सीरीज मिल सके। और हमारे एक अच्छा वीडियो यानी कि इसके पिछला वीडियो जो कुंडलिनी का परिचय मैंने दिया है वो आप वीडियो देखकर आ जाओ, जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कुंडलिनी क्या है और कुंडलिनी के आधार क्या है, वही बाद में ही समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुंडलिनी एक ऐसी शक्ति है जिसका अनुभव तो किया जा सकता है, किंतु उसे प्रत्यक्ष रूप में देखा नहीं जा सकता। यह शक्ति हमारे अपने शरीर में सोई हुई अवस्था में विद्यमान है, तथा जिसकी शक्ति का अनुभव करने के लिए हमें उसे जागृत करना पड़ता है। कुंडलिनी प्रकृति की सर्वोपरि ऊर्जा शक्ति है, जिससे हम बहुत कुछ पा सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यह शक्ति अपनी पूंछ अपने मुंह में धारण किए हुए स्थिर है। यह शक्ति सुप्तावस्था में भी अपना कुछ कार्य करती रहती है, क्योंकि यह ऊर्जा शक्ति है जो शरीर को चलायमान रखती है। इसकी ऊर्जा शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति के रूप में देखा जाता है। कुंडलिनी शक्ति निरंतर ध्यान, साधना, देव कृपा और गुरु द्वारा शक्ति पाठ करने से ही जागृत हो सकती है। कितने ही प्राचीन ऋषियों ने साधना के मार्ग पर विधिवत चलकर प्राणों को शुद्ध और एकाग्र करके दृढ़ संकल्प द्वारा रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में मूलाधार चक्र के जड़ में ध्यान ले जाकर दृढ़ मूलबंध साधक की क्रिया करते हुए कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने का शक्ति पाठ भी एक अत्यंत चमत्कारी मार्ग है, जो केवल योग्य गुरु के द्वारा ही संभवित है। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद को स्वामी परमहंस ने अपना पग स्पर्श कर कर शक्ति पाठ का अनुभव करवाया था। इसी शक्ति पाठ द्वारा स्वामी विवेकानंद की कुंडलिनी जागृत हुई थी। यह शक्ति पाठ ब्रह्म विद्या के पारंगत गुरुजन को गुरुजन को ही दिया जा सकता है। कुंडलिनी जागरण के कारण ही स्वामी विवेकानंद में एक अनोखी प्रतिभा, ओज, तेज का प्रादुर्भाव और उससे संसार भर के लोग प्रभावित हुए थे। उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शक्ति पाठ के द्वारा साधक की महान ऊर्जा शक्ति को जगाया जा सकता है। शक्ति पाठ के द्वारा कुंडलिनी जागरण का यह विचित्र प्रशस्त मार्ग है। योग्य शास्त्र की समस्त प्रक्रियाओं को योग्य सद्गुरुओं से ठीक ठीक समझकर विधिवत साधना और अभ्यास करने से भी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इस शास्त्रों विधि से कुंडलिनी साधना करने वाले साधक की संख्या कुछ अधिक ही होती है। ऐसे अनेक गुरुजन समय समय पर प्रकाश में आते हैं। इन्होंने अपने मार्गदर्शन में असंख्य साधकों को कुंडलिनी शक्ति के जागरण का ज्ञान प्रदान किया है। महर्षि वशिष्ठ ने अत्यधिक विस्तार से यह विद्या श्री लक्ष्मण जी को सिखाई थी। योग वशिष्ठ में कुंडलिनी शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन प्रस्तुत है। योगी के शरीर में कुंडलिनी शक्ति चक्राकार रूप में चलती है। वक्र की गति से चलने के कारण इसकी गति कई गुना बढ़ जाती है। इसकी गति बहुत तीव्र है तथा यह 3,45,000 मील प्रति सेकंड की गति से चलती है। दूसरी भाषा में हम समझे तो गति की प्रकाश की गति से भी बहुत अधिक है। कुंडलिनी शक्ति आणविक शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। इससे जागरण से परमाणु शक्ति की भांति महान ऊर्जा शक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार परमाणु शक्ति को विध्वस्त कार्यों में प्रयोग न करके लोक कल्याण के कार्यों में लगा देने से अनगिनत लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति को लोक कल्याण, समाज कल्याण के निमित्त प्रयोग किया जाए तो बड़े बड़े असाध्य कार्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति के जागरण का मार्ग अत्यंत दुष्कर है, किंतु यम, नियम
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान और समाधि का अवलंबन लेकर दुष्कर मार्ग पर अग्रसर होकर सफलता प्राप्त की जा सकती है। यम अर्थात निषेधात्मक आदेश। योग की साधना के लिए सबसे पहले शरीर की साधना आवश्यक है। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर सकता। योग के लिए निरोगी शक्ति और निरोग शरीर आवश्यक है। अस्तु योग शास्त्र के आचार्यों ने सबसे पहले यम का आदेश किया है। यम का योग सूत्र से पूर्व पूर्व उपनिषदों में भी उल्लेख किया गया था। यम निषेधात्मक आदेश है। उपनिषदों में आध्यात्मिक साधन का यमों का पालन आवश्यक माना गया है। योगी के विषय में बतलाते हुए श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि जो मनुष्य आहार विहार से युक्त है, श्रम करने से युक्त है, सोने और जागने से युक्त है, उसके दुखों का नाश हो जाता है। अष्टांग योग का प्रथम अंग यम है, अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, असंग, लज्जा, संग्रह न करना, आसक्ति, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थैर्य, क्षमा और अभय जो विद्वान के 10 प्रकार के यम माने जाते हैं, उनसे भेद हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, अजर्व, मिताहार, शौच, यह 10 प्रकार के यम है। महर्षि पतंजलि के अनुसार अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम है। उप, उपरोक्त तीनों मतों में अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचर्य ये समान रूप से है, इसीलिए सर्वप्रथम इन पर ही प्रकाश डाले। उसमें अहिंसा का मतलब है मन, वाणी और शरीर से कभी प्राणी को संतप्त न करना, वही अहिंसा माना जाता है। उसमें भी मानसिक अहिंसा, वाचिक अहिंसा, शारीरिक अहिंसा ऐसे 3 प्रकार पड़ते हैं। दूसरा आता है सत्य। यम का दूसरा भेद सत्य है। मन, वाणी और कर्म तीनों में समान रूप से यथार्थ का व्यवहार करना ही सत्य माना जाता है। सत्य के कुछ प्रकार है। मानसिक सत्य, वाचिक सत्य, नागरिक सत्य और मुमुक्षु साधक और योगियों के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सत्य को अन्वेष करना चाहिए। जो असत्य है वह कभी सत्य नहीं हो सकता। इसलिए सत्य के भ्रम में असत्य को ग्रहण करना कदापि श्रेयस्क सिद्ध नहीं हो सकता। असत्य जिस पदार्थ पर अपना अधिकार नहीं, उसका त्याग करना ही असत्य ही है। उसके बारे में बहुत लंबी बातें की जा सकती है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको लंबी माहिती चाहिए या नहीं चाहिए। उसमें अपरिग्रह आता है बाद में ब्रह्मचर्य, उसमें संग रहितता, लज्जा, असंग्रह, असिकता, स्थिरता, क्षमा भाव, धृति, दया, आजर्व, मिताहार, वैसे नोट कई ऐसे प्रकार पड़ते हैं जिससे कुंडलिनी का आधार उसमें स्पष्ट किया जा सकता है। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगला वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।